आदाब दोस्तों, मैं रिजवान खान बुराक। आज दो टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। पहला कि हित्ता पीर पंजाल जो जम्मू कश्मीर का एक रीजन है पीर पंजाल, उसमें बीजेपी क्यों नहीं अच्छे मार्जिन से अच्छी सीट्स ले पाई। और दूसरी हम बात करेंगे कि कश्मीर के अंदर एनसी इतनी सीट्स कैसे ले पाई और जम्मू के अंदर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी इतनी सीट्स कैसे ले पाई। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम हित्ता पीर पंजाल की बात करते हैं। हित्ता पीर पंजाल में पहाड़ियों को स्पेशल स्टेटस मिला। हित्ता पीर पंजाल के अंदर बीजेपी की अच्छी फुटिंग थी। 8 सीटों के ऊपर इन लोगों ने कॉन्टेस्ट किया और जीतने के अमकान जो पॉसिबिलिटीज थी बहुत ज़्यादा थी। अब रीज़न क्या हुआ इसके पीछे? रीज़न ये होता है कि जो हिंदू तबका है, हिंदू बरादरी है, या फिर जो मुस्लिम तबका है, मुस्लिम तबका के पास ऐसी व्हाट्सएप पे वीडियोस आती थी, आप यकीन मानो, जो बिल्कुल ऐसी थी कि आप मुसलमान हो और आपके साथ फलानी स्टेट में ऐसे ऐसे मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है और आपने बीजेपी को वोट नहीं करना है। वो इस तरह की वीडियोस थी जो नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की गई। अब वो वीडियोस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के थ्रू हर एक इंसान के फ़ोन में भेजी गई, हर इंसान के पास पहुंचाई गई, और वो पर्टिकुलरली लोग जो है टारगेटेड लोग थे, उन लोगों को भेजी जाती थी, वो लोग आगे डिस्ट्रीब्यूट करते थे। और ये चीज़ें, अब मैं किसी को ब्लेम नहीं कर सकता किसने की कि कौन इसके पीछे था, बट हाँ मुझे पता है इसके पीछे कौन था। अब कश्मीर के अंदर भी सेम हुआ। कश्मीर के अंदर भी ऐसी वीडियो जो एंटी मुस्लिम्स थी, जहाँ पे मुसलमानों के साथ चीज़ें ख़राब हो रही थी, उस तरह की क्लिप्स बनाई की जाती हैं, ज़बरदस्ती प्रोजेक्ट किया गया इन चीज़ों को, और एक कम्यूनल माहौल, जिस तरह का पीर पंजाल में एंटी बीजेपी माहौल बनाया गया, वीडियोस मुसलमानों तक शेयर करके, ऐसे ही ये सारी चीज़ें जो हैं, ये कम्यूनल माहौल कश्मीर के अंदर भी बनाया गया। उससे इम्पैक्ट ये हुआ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पीर पंजाल से भी सीट्स निकाल ली, अच्छे खासे सीट्स यहाँ से निकाल ली, और कश्मीर से भी अच्छे मार्जिन के साथ वो सबसे लीडिंग पार्टी जम्मू कश्मीर में उभर के सामने आई। अब जम्मू रीजन में क्या होता है? जम्मू रीजन में बीजेपी क्यों निकालती है और पूरे कश्मीर में तो मैं आपको रीजन बता दिया। अब जम्मू रीजन में क्या ऐसे मामला थे कि जम्मू रीजन में जो है बीजेपी ने ही सीट्स निकाली, बाकी किसी पार्टी ने निकाली। वहाँ पे जो बीजेपी का वोटर था वो पक्का वोटर था, और उन्होंने बाकी किसी भी पार्टी को, पॉलिटिकल पार्टी को प्रेफरेंस नहीं दी, जिसकी वजह से चीज़ें बीजेपी के फेवर में रही। जहाँ पीर पंजाल में पहाड़ी कम्युनिटी को, पहाड़ी ट्राइब जो है, उनको एसटी का स्टेटस देने के बावजूद भी पहाड़ियों ने ऐसा नहीं वोट नहीं किया, 2 लाख वोट भी किया, लेकिन फिर भी जो मार्जिन रहता है, एक विनिंग मार्जिन, वो कम पड़ गया। उसका रीज़न सिर्फ ये था कि मुसलमान जो पीर पंजाल के मुस्लिम्स हैं उनको उस तरह से टारगेट किया गया, वीडियोस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज़ पे भेज के, और एक कम्यूनल माहौल बनाने की कोशिश की गई। अब ये सब चीज़ें, मामला जो हैं कश्मीर के अंदर भी हुए। कश्मीर में जहाँ पे ज़रूरत थी वहाँ पे ऐसा माहौल बनाया गया। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, आज की डेट में ये सोशल मीडिया और ये जो सोशल मैसेंजर्स हैं, व्हाट्सएप जैसी ऐप्स जो हैं, ये कनेक्टिविटी को बढ़ा गए हैं, और इस कनेक्टिविटी से फ़ायदे भी हैं बट इससे नुकसान ज़्यादा हुए। अब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे कोई पता नहीं होता कौन सी फेक न्यूज़ किस तरह से चल जाए और कहाँ से कहाँ पहुँच जाए, विद इन मिनट्स पता भी नहीं चलता है। ये सारे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से बीजेपी ने पीर पंजाल में जो है अपना एक ही सीट ली 8 सीट में से, और 7 सीटों पर जो है शिकस्त हुई, हारना पड़ा। ये रीजंस थे। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएंगे और आप लोग इसे शेयर करोगे अपने नियर और डियर के साथ। वो यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, फेसबुक पे हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, मेरे पेज को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू।